नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हम बचपन से सुनते आए हैं कि पहला सुख निरोगी का है और हम घर घर के अंदर जो थाली है उस थाली के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। हालांकि बच्चों का फोकस जंक फूड की तरफ भी है, लेकिन क्या जो थाली इस वक्त घर के अंदर है वो अपने आप में जंक फूड है? और जिसे हम कहते हैं कि घर का खाना है, क्या दरअसल वो घर का खाना और वही थाली हमें बीमार कर रही है? सोचिए जरा, क्या वाकई में आज के दौर में टीबी, डायबिटीज, इसके अलावा ब्लड शुगर, बीपी, ये जो तमाम तरीके की बीमारियां इस वक्त जो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हो रही है, क्या ये जंक फूड की वजह से है या जो थाली हमारे घर के अंदर है वही जंक फूड है? हमारे साथ मिलेट मैन, हमारे साथ पद्मश्री, हमारे साथ कृषि को बेहतर तरीके से समझने वाले, उन्हें आप कृषि वैज्ञानिक कहिए, वैज्ञानिक कहिए, डॉक्टर कादर वली जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका फर्स्ट इंडिया के इस प्रोग्राम के अंदर। नमस्ते। पहला सवाल यही सर कि मैं जंक फूड किसको कहूं? वो फूड जो बाहर का है या जो घर के अंदर हम खा रहे हैं और जिसको हम कह रहे हैं घर का बना हुआ खाना है, क्या वो भी जंक फूड है? हाँ, जब हम फूड का बात करते हैं, हम कैसे फूड को उगा रहे हैं वो भी देखना पड़ता है जी। सब लोग समझते हैं फूड का मतलब है हम जो खा रहे हैं तो खाने के लिए हम उगाना है। ठीक है। सो उगाने के लिए आपको ज़मीन चाहिए। तो जब आपको स्वास्थ्य का बात करने को शुरू करते हैं, हम एक ही बात करते हैं, फूड। तो ये फूड कहाँ से आ रहा है, कैसे उगा रहे हैं, क्या क्या हम चीज़ ज़मीन पे डाल रहा है, ये सब का बात एक ही टाइम पे होना है। तो आप जब बोल रहा है जंक फूड वो बाहर का हो या घर का रसोई घर में का हो, वो दाना कहाँ से आ रहा है जी, वो सब्जी कहाँ से आ रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए सर, मैं एक थाली का जिक्र करता हूँ। उसके अंदर ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ चावल है, वो पका हुआ है, कुकर के अंदर पका हुआ है। रोटी है जो गैस पर पकी हुई है, जो गेहूं की बनी हुई है, वो एक थाली के अंदर है। हाँ, इसके अलावा सैलेड है, सब्जी है जिसमें छोले हैं, राजमा है, जो भी। अब ये जंक फूड है या हेल्दी फूड है? ये हमारी अंदाज में जंक ही है। ये जंक फूड है। आप कह रहे हैं रोटी अगर आप खा रहे हैं, चावल अगर आप खा रहे हैं, तो आप जंक फूड खा रहे हैं। खैर है। तो सर पूरा देश जंक फूड खा रहा है फिर तो? यस, क्योंकि चावल गेहूँ हमारा खून का समतोलन को बिगड़ रहा है। खून का समतोलन इंग्लिश में होम्योस्टैसिस ऑफ द ब्लड बोलते हैं। ठीक है। तो ग्लूकोज हमारा खून में जरा सा प्रमाण में गोल कर रहती है, वो 5 ग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जी। तो जब आप गेहूँ चावल खाते हैं 30 से 50 ग्राम तक 15-20 मिनट में आप ग्लूकोज इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक। इसका मतलब है होम्योस्टैसिस ऑफ द ब्लड को आप खराब कर रहे हैं। वहाँ से शुरू होता है आपका बीमारियों का प्रस्थान। तो मतलब मैं घर की रोटी खा रहा हूँ, घर के चावल खा रहा हूँ और अपने ही पैसों से बीमारी को निमंत्रण दे रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं? आमंत्रण कर रहे हैं। आमंत्रण दे रहा हूँ। चलिए, तो सर क्योंकि आप पद्मश्री हैं, अब सरकार ने आपको मिलेट्स, जिसे श्री धान्य कही है, श्री अन्न कही है ना, उसके लिए आपको पद्मश्री मिला हुआ है। अब वही सरकार 80 करोड़ लोगों को गेहूं और चावल बांट रही है, तो क्या सरकार बीमारी बांट रही है? सरकार नहीं बांट रही है, ये तो परिस्थिति पिछला 80 साल से बना के रखा है हम, तो एक ही दिन में उनको बदलना मुश्किल भी है। लेकिन अब 80 साल के पहले हम भारत देश में हमारा खाना क्या था, वही है हमारा मिलेट्स। हम जो बात कर रहे हैं वही है। श्री अन्न के नाम पर हमारा आज का गवर्नमेंट वापस लाने के लिए कोशिश करने में प्रथम कदम उठाया है। सर
सरकार ने क्योंकि इसके लिए मिलेट्स ईयर भी घोषित यस किया, वैश्विक स्तर पर किया। यस यस यस। तो मिलेट्स के मायने क्या हैं आपके लिए? कौन कौन से अनाज को मिलेट्स में रखें? हाँ, मिलेट्स एक ग्रुप ऑफ ग्रेन्स है। तो इसका वैशिष्ट्य यही है कि ये बिना पानी हम उगा सकते हैं। ओके। बिना पानी उगाने वाला घास को C4 ग्रासेस बोलते हैं टेक्निकली, वैज्ञानिक भाषा में। तो ये C4 ग्रासेस में क्या होता है, दाना बनाने के वक्त दाना पिष्ठ पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट क्या कहते हैं इंग्लिश में, उससे जुड़ा के भगवान रेशा को बनाया है। ठीक। तो हमारा मिलेट्स का वैशिष्टता यही है कि पिष्ट पदार्थ से रेशा जुड़ा हुआ है, और सफ़ेद चावल और गेहूं में वो बात नहीं है। इसी की वजह से ये दाना जब आप खाते हैं, मिलेट्स तो 200 ज़्यादा है। दे आर मोर देन 250 वेराइटीज ऑफ मिलेट्स धरती पे। ठीक है। सबको एक एक चुन चुन कर हम खो दिया है, बिकॉज वी आर ऑल ईटिंग राइस एंड व्हीट। तो ये C3 ग्रास होता है, बिना पानी हम नहीं उगा सकते। आपने पांच अनाज का जिक्र किया है श्री अन्न के अंदर, वो कौन कौन से हैं सर? क्या तो वो मिलेट्स हैं? कोडो मिलेट, ठीक है, कुटकी, सावा, हरा सावा और कमुदी, कंगनी, ये 5 दाना माइनर मिलेट्स बोलते हैं। ठीक। इसके अंदर भगवान एनरिच्ड फाइबर, तो 8% से 12.5 तक रेशा भरा हुआ है। ठीक है। देखिए, आप खादर वली जी को सुन रहे हैं, उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं उसे कहानी में इसलिए नहीं जा रहा हूं क्योंकि मुझे कम वक्त में आप तक बहुत ज़्यादा जानकारी पहुंचानी है, इसलिए ज़रा एक इमेज में डलवाता हूं। एक इमेज पीछे डालिए कि गूगल पर जब हम मिलेट्स को सर्च करते हैं तो मिलेट्स को सर्च करने के दौरान गूगल पर क्या आता है सर? देखिए, जब हम मिलेट्स को हिंदी में सर्च कर रहे हैं तो आ रहा है बाजरा, नीचे आ रहा है जौ और ज्वार। अब ये तो कोई भी नहीं है जो 5 आप कह रहे हैं। या ये मेजर मिलेट्स है, ये 5 दाना भी है, ये मेजर मिलेट्स है। इसमें रेशा कम प्रमाण में रहता है। ओके। तो बाजरा, जोवर, रागी, तो नाचनी भी बोलते हैं आप, और चेना, और एक दाना है, ये मेजर मिलेट्स कहलाते हैं। इसमें रेशा का प्रमाण जरा सा कम है कंपेयर टू वो 5 दाना। हम तो सर जब भी हमने मिलेट्स ईयर की बात की या हमने मिलेट्स ईयर के दौरान कितनों को ही सुना, उन्होंने तो सब इनका जिक्र किया। मैं एक और इमेज डलवा रहा हूँ, ज़रा एक और डालिए। सर ने जो किताब लिखी है उसमें बाकायदा 3 श्रेणियों में बांटा गया है। यस सर, ये आपकी किताब का? यस यस। ठीक है। देखिए, श्री धान्य में क्या है? कंगनी, सावा, कोदाय, कुटकी और छोटी कंगनी, जिसका जिक्र सर कर रहे हैं। लेकिन तटस्थ यानी कि न्यूट्रल ग्रेन्स क्या है? बाजरा, रागी, चना, जौ और मक्का। अब सर सवाल ये है कि हम जिसको मिलेट्स कह रहे हैं और पूरा देश जिनको मिलेट्स कह रहा है और पूरी दुनिया जिनको मिलेट्स कह रही है, उनको तो आप न्यूट्रल ग्रेन्स कह रहे हैं। yes. और जिनको पूरी दुनिया खा रही है उनको आप नेगेटिव ग्रेन कह रहे हैं। ये वही बोल रहा हूँ। यस, ये दाना का वर्गीकरण ऐसा किया है कि आप जब रेशा का प्रमाण देखिए तो वो आपको वर्गीकरण समझ में आ जाएगा। और हम आपको राजस्थान में, गुजरात में अभी तो ये दाना बचा हुआ है, वो दाना गायब हो गया है। उसको तो आप हिमाचल से ढूंढ के लाए एक तो नहीं, छत्तीसगढ़, हमारा दक्षिण भारत देश में तो हम उन 5 दाना को फिर वापस ला गए हैं। और धीरे धीरे हमारा ख्वाहिश यही है कि पूरा का पूरा भारत देश ये 10 दाना खा के जीवन भर स्वास्थ्य रखने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इन 10 में आप न्यूट्रल को भी काउंट कर रहे हैं ना? हाँ, न्यूट्रल को मेजर मिलेट्स बोलते हैं। मेजर मिलेट्स माइनर्स को बहुत अच्छा है। ठीक है। जब ग्रोइंग किड्स, यू नीड मेजर मिलेट्स। ओके। बट सर वो तो न्यूट्रल है। न्यूट्रल है, लेकिन वो दिमाग में ये हम लोगों को डालना है कि न्यूट्रल मिलेट्स का मतलब ये है कि वो बीमारी को नहीं लेते हैं। ठीक है। तो बीमारी को भगा नहीं सकते हैं। ओके। तो आप मेजर मिलेट्स को खाते हैं, आप बीमारी नहीं पड़ते हैं। ठीक है। पर बीमारी पड़े हुए हैं आप,
तो फिर आपको पॉजिटिव ग्रेन्स फिर आपको पॉजिटिव श्री अन्न। चलिए, मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई अगर कोई हेल्दी है तो वो न्यूट्रल ग्रेन्स खाता रहे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई बीमार हो गया है तो फिर आपको इलाज के लिए पॉजिटिव ग्रेन्स खाना है। पॉजिटिव ग्रेन्स के लिए मतलब मेरे लिए कंपलसरी नहीं है कि मैं पॉजिटिव ग्रेन खाऊं। तो आप न्यूट्रल ग्रेन्स तो खाना ही है, वो खाना ही है। ये दोनों खाने से आपको बीमारी लग जाएगी, आज नहीं तो कल। दोनों क्या? अच्छा, गेहूं और चावल। गेहूं और चावल। एक और मैं दिखाता हूं, क्योंकि मैंने सर ने जो किताब लिखी उसको पूरा पढ़ा, क्योंकि आप बिना पढ़े कैसे प्रोग्राम करेंगे सर, मुझे समझ नहीं आता, और कॉमन मैन तक कैसे सही चीजें पहुंचाएंगे। एक और डालिए कि भाई क्या खाना और क्या नहीं खाना। सर क्या कह रहे हैं? अब देखिए, अनाज में वो कह रहे हैं सभी प्रकार के चावल की किस्में, गेहूं की किस्में, सोयाबीन से नहीं खाने हैं, सभी मशीन संसाधित तेल नहीं खाना है, रिफाइंड तेल नहीं खाना है, सभी प्रकार के घी जो बाजार में बिकते हैं वो नहीं खाना है। सर तो घर घर में आप कह रहे हैं कि गाय और पशुधन को रखा जाए, बाजार का घी ना खाएं। बाजार का घी तो घी नहीं है, और जो कह रहे हैं कि शुद्ध घी है वो भी घी नहीं है। सब लोग कहते हैं शुद्ध, तो ये बाजार में बिकने वाला। मैं इसलिए कह रहा हूँ सर, ये जो जितनी भी चीजें हैं ना, गन्ने से बना हुआ गुड़ हो गया, फल हो गए, संसाधित तेल हो गया, गेहूं हो गया, सोयाबीन हो गया, इसके अलावा आप कह रहे हैं दूध भी नहीं पीना है। दूध भी नहीं पीना है। तो सर इनमें से मैंने किसी के पैकेट पर नहीं लिखा कि भाई इंजूरियस टू हेल्थ। वो नहीं लिखते हैं क्योंकि वही आपको खाना चाहते हैं, बीमारी पड़ना चाहते हैं। यू वांट टू बी सिक, ईट ऑल दिस। अब आप ये कह रहे हैं मिठास के नाम पर ताड़ का गुड़ बनाना है। ताड़ का गुड़ बनाना है, ताड़ का गुड़ ही आपको मिठास होते थे, हमारा पारंपरिक मिठास वही है। एक इतना चीनी बना रहे हैं लोग, ऑलमोस्ट 80 लाख टन्स जी चीनी के नाम पे दारू बना रहे हैं। ओके, तो वो हिस्सा अलग है, लेकिन ये अब हम खा रहे हैं, मॉडर्न हम यही खा रहे हैं, यही खा रहे हैं। इसीलिए अब हम देख रहे हैं IVF सेंटर्स हर गांव-गांव में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आपका स्पर्म, आपका अंडाणु भी खराब हो रहा है। सो इट्स नॉट योर डिसीज, डायबिटीज़, BP, उससे घुस के अंदर जाके स्पर्म और अंडाणु में भी हम बीमारी लगा रहे हैं जी। इसीलिए हम ये आधुनिक खाना, इंडस्ट्रियल फूड कहता हूँ मैं, उसको छोड़कर हमारा असली खाना यही है। और हम हर दशक में एक एक दाना को खो बैठ रहे हैं। ठीक है सर, अब एक एक करके थोड़ी सी चीज़ें। सर आप शेविंग करते हैं, ये प्राकृतिक नहीं है सर, क्योंकि अगर प्राकृतिक हमारे यहाँ बाल नहीं होने चाहिए तो नहीं होते, प्राकृतिक नहीं होते। आप कहते हैं कि भाई मांस भी नहीं खाना है, वो सबकी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन अगर मांस नहीं खाना था तो फिर हमें टेयरिंग टीथ क्यों है सर? ये दूसरा सवाल है। आप ब्रश करते हैं सर? हमको टेयरिंग टीथ नहीं है। अच्छा, ये टेयरिंग टीथ नहीं है? ये टेयरिंग टीथ नहीं है। टेयरिंग टीथ आपको देखना चाहते हैं, जाओ शेर के देखो। हाँ, शेर के देखो, बिल्ली के देखो, कुत्ते के देखो। ये तो एब्सोल्युटली हेर्बीवोरस टीथ कहते हैं टेक्निकली। दिस आर कॉल्ड हेर्बीवोरस टीथ। ये ओमनीवोरस में भी नहीं? ओमनीवोरस भी नहीं है एक्चुअली। ठीक, ये हेर्बीवोरस। हम ब्रश भी करते हैं सर? आई थिंक आप भी करते होंगे ब्रश। नहीं, मैं ब्रश नहीं करता। आप दातुन करते हैं? नहीं, हम नीम का कड्डी देके वो दातुन, ओके, वो करते हैं। चलिए सर, वापस आते हैं। आप कहते हैं कि भाई हर बीमारी का इलाज है। मैं आपको सुन रहा था, उसमें आपने बोला कि भाई जो बीमारियां हो गई हैं और जो अन्न आप खा रहे हैं, उसके बाद ना आपको एलोपैथी बचा पाएगा, ना होम्योपैथी बचा पाएगा। आपको याद है सर? yes. आपको ना एलोपैथी बचा पाएगा, ना होम्योपैथी बचा पाएगा, ना नेचुरोपैथी बचा पाएगा, और आगे बोला ना तिरुपति बचा पाएगा। तिरुपति में भी आप अभी लड्डू में एक, मुझे ध्यान है, हाँ ध्यान है, पिग का फैट हम मिला, तो इतना। आपका संदर्भ उस दिशा में? उस दिशा में तो नहीं ना, कि जहां आस्था का जिक्र है कि भाई आपकी आस्था भी नहीं बचा पाएगी, वहां तो नहीं। जब आप खाना सही नहीं खा रहे हैं, कहाँ से भी हो, आपको बीमारी तो लग जाएगी। ठीक है सर,
अब एक और सवाल, क्योंकि आप 30 साल से, इस पूरे 35 साल से शायद Yes. आप इस फील्ड में हैं, और आप अमेरिका से सिर्फ इसलिए आए, अगर मैं गलत नहीं, Yes. कि वहाँ आपने एक 6 साल की बच्ची की मेंस्ट्रुएशन साइकिल को आते हुए देखा, और वहाँ डॉक्टर को आपने देखा कि भाई वो उसको इलाज दे रहा है, ये नहीं देख रहा है कि वो क्यों हुई है। वहाँ से शायद आपका एक टर्निंग पॉइंट, और वहाँ से वापस इंडिया आ that's पाए। where I started my journey. तो सर इन 35 सालों में जिन 5 को आप कह रहे हैं, मैं 10 की बात कर लेता हूँ, चलिए, पॉजिटिव ग्रेन्स और न्यूट्रल ग्रेन्स दोनों की बात कर लेता हूँ। उसमें से पॉजिटिव ग्रेन की तरफ आता हूं मैं, क्योंकि देश में शायद 140 में से 100 करोड़ ऐसे लोग होंगे जो किसी ना किसी बीमारी से यकीनन ग्रसित होंगे। अब उनको पता चले या ना पता चले, वो I अलग will बात give है। you 130 crores are sick. इन 140 में से Yes. अच्छा, तो तो फिर अभी बच्चे लोग पैदा हुए, वो 10 करोड़ को छोड़ देते हैं, उनको छोड़ देते हैं अभी, जो मदर फीड पे हैं या काउ फीड पे हैं। ठीक है, तो सर ये बताइए कि ये जो 5 ग्रेन्स हैं जिनको हम पॉजिटिव ग्रेन्स कह रहे हैं, मैंने इनके उत्पादन को हर तरीके से चेक करने की कोशिश की, मुझे मिल ही नहीं रहा है कि देश के अंदर इसका उत्पादन कितना है। ये मुझे जरूर मिल रहा है कि बाजरा कितना उगाया जा रहा है, गेहूं कितना उगाया जा रहा है, चावल कितना उगाया जा रहा है, कितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारे डाटा हैं। तो जिनके बारे में कोई नहीं जानता, उसको हम कॉमन मैन तक पहुंचाएं कैसे सर? हाँ, यही है हमारा दौर्भाग्य। हर जगह पे उग सके ये दाना को हम ख़त्म किया है, बीज भी अभी बाकी नहीं है। ओके, इसी की वजह से मैं 30 साल के पहले ये बात को समझकर हर दाना का अगत्य हमारा शरीर के स्वास्थ्य के लिए है। और एक असली बात यही है कि जब हम ये दाना उगाएंगे, खोया हुआ मिट्टी का स्वास्थ्य को भी हम वापस ला सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी बहुत कम लगता है, पानी नहीं चाहिए। और रिजुवनेशन ऑफ द सॉइल्स, फर्टिलिटी, जी, ये दाना उगाने से ही हम कर सकते हैं और किसी तरीके से नहीं। सर, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों जब प्रॉब्लम है। एक खोया हुआ मानव का स्वास्थ्य वापस आएगा, आ जाएगा, और एक जमीन की और उर्वरक क्षमता हमारा वापस मिट्टी का संरक्षण भी कर सकते हैं। सो यही चिंताजनक बात है कि आप तो सर इंसानियत नहीं, पृथ्वी बचाने की बात कर रहे हैं। हाँ, मिट्टी खोया हुआ मिट्टी को हम वापस लाना है, तो मिलेट्स को हम ज़रूर खाना है। जब हम मिलेट्स को उगाएंगे, रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल भी बन जाता है। सो ये दोनों के लिए हम पूरा मानव जाति मिलेट्स को और एक बार रसोई घर में बिठाना है, नहीं तो हमारा आने वाला पीढ़ियों को कुछ भी नहीं बचेगा। गेहूँ चावल उगाने में हम धरती माँ को बहुत सारा ठीक है सर, क्योंकि एक मोटा मोटा आंकड़ा है कि भाई 1 किलो चावल उगाने में 240 लीटर के आसपास पानी चला जाता है। 8,000 लीटर तक पानी लगता है 1 किलो चावल। 1 किलो चावल। ठीक है सर, लेकिन देखिए, क्योंकि दुनिया एक अलग तरीके से चलती है, मैं छोटे छोटे उदाहरण आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भाई। तो फिर क्या कहें, आप ये कह रहे हैं कि जब हरित क्रांति आई देश के अंदर, तो हरित क्रांति नहीं, वो संक्रमण क्रांति थी। करेक्ट। वो हमको बीमारी लगाने वाले क्रांति है। मैं सर के बयान के साथ नहीं क्योंकि उस हरित क्रांति ने हमें एग्रीकल्चरी इंडिपेंडेंट किया सर। दैट्स व्हाट एवरीवन थिंक्स। लेकिन जब मिलेट्स को इक्वेशन में नहीं लिया तो प्रॉब्लम हुई। नो, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट। जब मिलेट्स को इक्वेशन में लिया हुआ तो हमको ये हरित क्रांति का जरूरत ही नहीं थी। ओके, वी कैन ग्रो इवन नाउ। 80 बिलियन पीपल के लिए खाना हम उगा सकते हैं बिना पानी। तो दैट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मिलेट्स। तो ये तज्ञ लोग, ये ग्रीन रेवोल्यूशन पीपल वांटेड टू सेल देयर फर्टिलाइजर, इसीलिए ग्रीन क्रांति आ गई है। सो दिस इज द अंडरबेली ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन। तो मिलेट्स वाज कंप्लीटली एलिमिनेटेड एंड दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। They have eliminated the seeds of the millets from the planet. मुझे सर 1 मिनट में 2 सवाल आपसे करने, मैं चाहूँगा कि बहुत छोटे आप जवाब दें। WHO कह रहा है कि बुजुर्गों को भी दूध पीना चाहिए, आप कह रहे हैं कि बच्चे को ही 3 साल के बाद दूध नहीं पीना चाहिए। Yes, that exactly equates to disease production. आपको बीमारी पड़ना है तो दूध पी लो,
जो 100 साल तक बुजुर्ग रहे और दूध पी के हस्तपुष्ट रहे, फिर वो कैसे? नहीं, दूध नहीं पिए थे, दूध नहीं थी, देयर वॉज नो मिल्क द वे यू आर टॉकिंग। सब मेरे दादाजी दूध पीते थे अंतिम तो वेरी लेस पीपल, हाउ मेनी पीपल हैड द लग्जरी ऑफ ड्रिंकिंग मिल्क? हमारा गांव में तो दूध नहीं मिलते थे। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप देयर वाज नो मिल्क बिकॉज देयर वर नो काउस, लास्ट नॉट मेनी काउस आर देयर। आप कह रहे हैं ना एलोपैथी की जरूरत, ना होम्योपैथी की, ना नेचुरोपैथी की जरूरत। 8 बिलियन काउस आजकल हम दूध। मुझे प्रोग्राम क्लोज करें सर। आप कह रहे हैं ना नेचुरोपैथी की जरूरत, ना होम्योपैथी की, ना एलोपैथी की, सिर्फ मिलेट्स की जरूरत देश को। यस, मिलेट्स की जरूरत है आपको स्वास्थ्य बचाने के लिए। सर बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रोग्राम के अंदर। खादर वली साहब, जिनको मिलेटमैन्स कहते हैं, भारत सरकार ने पद्मश्री से उनको नवाजा है और वो एक ऐसी क्रांति की तरफ है जिसमें व्यवसाय नहीं है बल्कि उसके अंदर स्वास्थ्य है, जिसमें बच्चे से बुजुर्ग तक कैसे बीमारी से दूर हैं और अगर बीमारी लग गई तो कैसे मिलेट्स के जरिए वो सही हो सकते हैं। हालांकि हम व्यक्तिगत कह रहे हैं कि हम हर पद्धति के साथ हैं, क्योंकि हर पद्धति के पीछे एक विज्ञान है, लेकिन हर विज्ञान के पीछे खाद्यान्न है जो आपको सुरक्षित रखता है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। नमस्कार।